कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी वक्त किसी तस्वीर को धुंधला नहीं करता, बल्कि उसमें छिपी कहानियों को और गहरा बना देता है। और रागिनी की आंखों के सामने अब वही पुरानी तस्वीर थी जो बीते समय की सबसे खौफनाक खामोशी में उलझी थी। ईशान रागिनी और रीना को सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बता और समझा देता है। रागिनी और रीना भी इस काम में ईशान का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है और अब वो छोटी बच्ची अन्वी भी उनके साथ है और सुरक्षित है। यह सब सोचकर ईशान अब थोड़ी राहत भरी सांस लेता है। फिर वो सब लोग अपने अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। वो छोटी बच्ची अन्वी अब कुछ बड़ी हो जाती है। ईशान, रीना और रागिनी मिलकर अन्वी की बहुत अच्छी तरह से परवरिश करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह लाड़ दुलार देते हैं और उसे दुनिया की हर खुशी देते हैं। वो सब लोग अपनी इस प्यारी सी दुनिया में बहुत खुश थे, पर पता नहीं उनकी इन खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। और कुछ दिन बाद एक दिन ईशान और उसकी पत्नी रीना का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उनकी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिल पाती है। पुलिस भी ईशान और रीना की डेड बॉडी को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी नाकाम रहते हैं। और जब काफी समय तक ईशान और रीना की डेड बॉडी नहीं मिलती, तो फिर वो और पुलिस वाले सभी ईशान और रीना की मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी नीचे खाई में गिरकर नीचे किसी नदी में बह गई है, ऐसा मान लेते हैं और ये केस बंद कर देते हैं। रागिनी भी पुलिस की इस बात को मान लेती है और फिर उस दिन के बाद तब से रागिनी और अन्वी ही साथ साथ रहते हैं और अब रागिनी ही अन्वी की परवरिश अकेले करती है और साथ ही अन्वी से जुड़े राज को सबसे हमेशा छुपा कर रखती है। समय बीतता जाता है। रागिनी अब काफी बूढ़ी हो जाती है और साथ ही वो बीमार भी रहने लगती है और अब अन्वी भी बड़ी हो चुकी होती है और वो अब अपने चाचा चाची के घर में काम करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके चाचा चाची रागिनी और उसे उनके घर से निकल देते, क्योंकि उसके चाचा मिस्टर माधव और उसकी पत्नी कामिनी ने ईशान और रीना की मौत के बाद चालाकी से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और उन्होंने इस एक ही शर्त पर रागिनी और अन्वी को वो घर रहने के लिए दिया था कि अन्वी हमेशा उनकी नौकरानी बनकर रहेगी। अब अन्वी रागिनी का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो कहाँ जाती? इसलिए मजबूरन अन्वी को उनकी बात माननी पड़ी। एक आवाज। तभी अचानक रागिनी भी अपने कमरे में होती है, अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई होती है। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, पी 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 अभी पी 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 पी। यह आवाज अलार्म क्लॉक की होती है जो लगातार बजे जा रहा था। अलार्म की लगातार आवाज से अचानक रागिनी का ध्यान एकदम से टूट जाता है और वो अचानक से चौंक कर अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आती है। रागिनी के हाथों में वही पुरानी फोटो है जिसमें उसके भाई ईशान और उसकी भाभी रीना है, जिनकी गोद में वो छोटी बच्ची अन्वी है और साथ ही रागिनी के पास उसके भाई ईशान की वो डायरी भी रखी हुई होती है। फिर वो उस अलार्म घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में अभी सुबह के 6 बज रहे थे। रागिनी उस अलार्म घड़ी के अलार्म को बंद करती है और खुद से कहती है, ओह, सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, शायद मैं पूरी रात ही नहीं सोई थी। इसके बाद रागिनी को याद आया कि कल रात अन्वी ने उससे किस तरह के सवाल किए थे और उन सवालों को एक बार फिर से याद करके रागिनी अंदर ही अंदर सहर चुकी थी। अन्वी ने रागिनी से कुछ ऐसे सवाल कर दिए थे जिनके जवाब रागिनी कभी भी अन्वी को नहीं दे सकती थी, क्योंकि रागिनी मजबूर थी और उसकी मजबूरी यह थी कि उसने अपने भाई ईशान से यह वादा किया हुआ था कि वो कभी किसी को, यहाँ तक कि अन्वी को भी, कभी उसकी सच्चाई नहीं बताएगी। और वो अपने भाई ईशान से किए हुए उस वादे को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर वो यह भी सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि आज अचानक अन्वी को क्या हो गया था। वो उससे आज इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही थी, जबकि आज से पहले कभी भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके बाद रागिनी के दिमाग में एक पल के लिए यह ख्याल भी आया कि कहीं किसी को अन्वी की सच्चाई पता तो नहीं चल गई और कहीं अन्वी को ही तो कुछ पता चल गया, मगर कैसे? रागिनी के दिमाग में अब ऐसे कई सवाल आने लगे। फिर उसने सोचा और मन ही मन बुदबुदाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भी अन्वी की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता।
क्योंकि अनवी की सच्चाई सिर्फ मैं और भैया भाभी ही जानते थे। इसलिए यह नहीं हो सकता कि हमारे अलावा किसी और को अनवी की सच्चाई मालूम हो। रागिनी को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो यह सब सोचते हुए रागिनी अपना सिर पकड़ के बैठ गई। रागिनी अब धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास जाती है। बाहर हल्की धूप उग आई थी, लेकिन उसके दिल में अब भी रात जैसी ही कोई बेचैनी छाई थी। उसने धीरे से एक बार फिर ईशान की डायरी को अपने सीने से लगाया और अपने मन में फुसफुसाई, भैया, मैंने वादा निभाया है, लेकिन अब डर लग रहा है। पर उस सुबह की हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई भूली हुई सच्चाई अब लौटकर दरवाजा खटखटा रही हो।